Hi everyone, welcome to my channel Aslam Kodi. So this is the second video of the top programming problem solving. So in this video what we'll do is that हम लोग टॉप 5 बिगिनर लेवल प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे सी प्लस प्लस में विद मल्टीपल अप्रोच। हम लोग जो भी प्रॉब्लम सोल्व करेंगे सिर्फ कोड नहीं लिखेंगे, विल ऑल्सो सी द अप्रोच एंड ऑल्सो मल्टीपल वेज टू सोल्व अ प्रॉब्लम विल सी। सो आज की वीडियो में हम क्या देखेंगे, 5 प्रॉब्लम्स हम देखने वाले हैं। इट इज़ जस्ट बेसिक बिगिनर्स लेवल पूरा होने वाला है ट्यूटोरियल, ठीक है। सो ऑल द बिगिनर्स हु आर लर्निंग सी और सी प्लस प्लस दे कैन फॉलो दिस। सो फर्स्ट क्वेश्चन विल बी आवर स्वैपिंग द टू नंबर्स इन सी प्लस प्लस एंड एक मेथड है विदाउट यूजिंग द थर्ड वेरिएबल एंड विथ यूजिंग थर्ड वेरिएबल। फिर सेल्सियस टू फारेनहाइट में कन्वर्जन, इवन और ऑड नंबर, इसके भी दो मेथड हम देखेंगे। फिर लीप ईयर प्रोग्राम चेक, ईयर इज लीप और नॉट। फिर लास्ट में मैथ्स टेबल। तो ये टोटल 5 क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। एंड ऑल्सो इसके साथ साथ मैं 5 होमवर्क क्वेश्चन भी दे रहा हूँ। इसको करने के बाद तुम यू कैन ट्राई दिस। एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ सर्कल फाइंड करने वाले। दूसरा 100 से 1 तक काउंटिंग नंबर प्रिंट करना है बैकवर्ड में। फिर प्रिंट करना है फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ योर नेम। जैसे तुम्हारा नेम अगर ऐसे है असलम बेग, तो फर्स्ट कैरेक्टर क्या है, ए है, तो ये तुम्हें ऑटो ऐसे आना चाहिए। फिर इसके बाद फोर्थ प्रॉब्लम होमवर्क का क्या है, नंबर ऑफ वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट काउंट इन ऑर्डर सेंटेंस, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने एंटर किया है असलम बेग ऐसे, ठीक है, असलम बेग। तो इसके अंदर कितने वॉवल्स हैं और कितने कॉन्सोनेंट, तो इसके अंदर वॉवल्स जो कितने आएंगे, एक, दो, ये तीन। तो आउटपुट आना चाहिए। से वॉवल्स हमारे कितने हैं, 3 हैं, और कॉन्सोनेंट तुम्हारे कितने हो जाएंगे इसमें से, बाकी जो बच गया एक, दो, तीन और ये 4 और 5, ठीक है। तो ये 5 तुम्हारे कॉन्सोनेंट आएगा। तो इस तरह से तुम्हें प्रिंट करना है। और लास्ट हमारा प्रोग्राम है होमवर्क का, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो नंबर को चेक करना है कि एक नंबर यूजर द्वारा दिया गया जो है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव या फिर जीरो है, ठीक है। सो ये रहा हमारा टॉप 5 प्रॉब्लम्स और ये हमारे रहेंगे होमवर्क के क्वेश्चन, ठीक है। इसके साथ साथ यू कैन ज्वाइन हियर ऑल्सो। So you can join by the Telegram channel, that is Islam Coding, for homework sheet and problem list. So you can join this Telegram channel and many more problems solving on videos like C++, Java, Python, even object-oriented programming in DSA questions will solve later on. Okay, so let us start the video. So first question is swapping of two numbers in C++. ठीक है, अभी हम लोग इस क्वेश्चन करते हैं, swapping of two numbers in C++. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। सो दो नंबर हमें दिया रहेगा, उसे हमें क्या करना है, स्वैप करना है, स्वैपिंग टू नंबर्स, ठीक है। अब देखो स्वैपिंग पहले हम देखते हैं कि इसमें करना क्या होगा। तो स्वैपिंग में क्या होगा, तुम यूज़र से इनपुट निकालोगे, एक नंबर ए और एक नंबर बी, ठीक है। सपोज तुमने यूज़र ने क्या दिया, ए की वैल्यू सपोज यूज़र एंटर कर रहा है 5 एंड बी की वैल्यू यूज़र एंटर कर रहा है सपोज 6, ठीक है। अब तुम्हारा टास्क क्या है, ये इनपुट को लो और तुम्हें क्या दिखाना है, मतलब ए की वैल्यू को बी में स्वैप कर देना है, ठीक है। और बी की वैल्यू को, तो यहाँ पे आउटपुट हमारा क्या आना चाहिए, इक्वल टू 6 एंड बी इक्वल टू 5। तो इस तरह से हमें क्या करना है, स्वैप करना है। अब ये कुछ भी हो सकता है, ये 15 या 20 जो भी। तो ए की वैल्यू बी में आ जाए और बी की वैल्यू ए में से स्वैप करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक थर्ड वेरिएबल का यूज़ करेंगे। देखो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक थर्ड वेरिएबल का भी हम लोग यूज़ करने वाले हैं। अब इसको पूरा इरेज करते हैं। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पे कि 3 कंटेनर बना लेते हैं। सपोज एक हमारा ये हो जाएगा ए के लिए, एक ये हो जाएगा हमारा ये बी के लिए। एक हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा टेम्प्रोरी वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे ए रहेगा, यहाँ पे बी, और यहाँ पे एक टेम्प्रोरी वेरिएबल, ठीक है। जैसे तुमने यहाँ पे ए की वैल्यू सपोज में 5 दी थी, बी की वैल्यू 6, तो हम लोग इसमें करेंगे क्या, देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो ये ए है इसका जो ये वैल्यू 5 है, इसको हम क्या कर देंगे, टेम्प्रोरी बकेट में डाल देंगे। तो हम कोड में क्या लिखेंगे, जो हमने टेम्प बनाया होगा, तो टेम्प की जो वैल्यू हो जाएगी हमारे यहाँ पे क्या हो जाए, ए हो जाए, ठीक है। तो टेम्प की वैल्यू कितनी 5 थी, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए के बराबर है। तो ए की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे टेम्प यहाँ पे कितना हो गया, 5 हो गया। उसके बाद हम क्या बोलेंगे कि ए की वैल्यू को बी के बराबर कर दो, ठीक है। तो देखो हमने क्या किया, इसकी जो 5 ये वैल्यू थी इसको हमने टेम्प में स्टोर कर ली। अब हम क्या बोलेंगे कि ए की वैल्यू के अंदर बी डाल दो। तो बी कितना था, 6 था, तो यहाँ पे अब ये इरेज हो जाएगा 5 और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, अब 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया, अब 6 हो गया। अब देखो यहाँ पे अब 6 हो गया। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, बी की वैल्यू को ए को असाइन कर, बी की वैल्यू को हम क्या करेंगे, टेम्प को असाइन कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। देखो अब हमने क्या किया, ए की वैल्यू बी में चाहिए, बी की वैल्यू ए में, तो ए की वैल्यू तो बी की वैल्यू तो हमने ए में ला दी। ए की जो वैल्यू थी अब यहाँ पे, इसीलिए तो हमने टेम्प ये बनाया था, क्योंकि ए की वैल्यू को हमने यहाँ पे स्टोर कर लिया है। अब बी के अंदर हम क्या कर देंगे, टेम्प कर देंगे, ठीक है। तो टेम्प की वैल्यू यहाँ पे देखो कितनी है, 5 है। इसके अंदर भी कितना आ जाएगा, यहाँ पे अभी 5 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से अभी देखो फाइनली तुम्हारा पहले स्टार्टिंग में इसका 5 था और ये 6 था, अब क्या हो गया, ए की वैल्यू 6 हो गई, बी की वैल्यू 5 हो गई। तो ये हमारा 3 लाइन्स ऑफ कोड है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे इसमें टेम्प का क्या जरूरत है, बस सीधा लिख सकते हैं कि ऐसे भी तुम लोग कर सकते थे ना, कि ए इक्वल टू बी और बी इक्वल टू ए कर दो, बी इक्वल टू ए, इससे भी तो कर सकते हैं, क्या जरूरत है टेम्प यूज़ करने का। तो इसमें दिक्कत क्या है कि वैल्यू तुम्हारी एक लॉस्ट हो जाएगी। जैसे देखो अब ए की वैल्यू अगर हमने 5 लिया था और बी की वैल्यू हमने 6 लिया था, तो जैसे तुम ए इक्वल टू बी करोगे तो यहाँ पे तो 6 हो जाएगा, ठीक है। अब जब तुम दोबारा बी इक्वल टू ए करोगे तो बी में
ए की वैल्यू क्या हो चुकी है, 6 हो चुकी है, ये वाली वैल्यू तो गायब हो चुकी है, लॉस्ट हो चुकी है, तो यहाँ पे भी 6 हो जाता है, ठीक है। इसलिए इससे नहीं हो पा रहा दो वेरिएबल्स, तो हमने क्या किया, टेम्प्रोरी बकेट एक वेरिएबल यूज़ किया, इसके अंदर हम ए की वैल्यू को यूज़ किए हैं और इसको सॉल्व करें, ठीक है। अभी चलो इसका हम लोग कोड देखते हैं, ठीक है। देखो इसका कोड काफ़ी सिंपल है एकदम। चलो देखो तो कोड कैसे लिखोगे, एस इंक्लूड बिट्स स्लैश एस टी डी सी प्लस प्लस डॉट एच, ऐसे लिख दिया। फिर यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी, इसके बाद आई एन टी मेन। अब मेन के अंदर तुम्हें क्या करना है, इंट ए और बी और एक टेम्प भी बना लो, ठीक है। ऐसे हो गया। अब तुम सबसे पहले तो सी इन ए, ठीक है, ए की वैल्यू को लो, और यहाँ पे फिर सी इन बी। तो थोड़ा मैसेज को देते हैं ताकि अच्छा लगे वैल्यू, इनपुट ए, इसको क्लियर थोड़ा कर लेते हैं, हाँ। तो इस तरह से हो जाएगा। इन द सेम में हम लोग बी के लिए भी कर सकते हैं, वेरी इजी, ठीक है। यहाँ पे इनपुट है, इनपुट बी। अब हम लोग क्या करेंगे, अपना से लिखेंगे लॉजिक। तो हम सबसे पहले टेम्प के अंदर ए को कर देंगे, फिर ए के अंदर हम लोग बी को कर देंगे, और बी के अंदर हम क्या कर देंगे, टेम्प को ऐसे कर देंगे, ठीक है। तो ये तो हमारा था फर्स्ट मेथड, इससे और फिर लास्ट में हमें प्रिंट कर देना है सी आउट, इस तरह से यहाँ पे ए इक्वल टू ए की जो भी वैल्यू रहेगी यहाँ पे, और इसके बाद यहाँ पे न्यू लाइन में जाके फिर यहाँ पे बी इक्वल टू जो भी बी की यहाँ पे वैल्यू आएगी, ये हम लोग प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो ये तो हमारा फर्स्ट वाले का कोड रहा। तो क्या करते हैं, इस सारे कोड को कॉपी करते हैं और वी एस कोड में रन करा देते हैं, ठीक है। तो स्वैप डॉट सी प्लस प्लस हमारा जो प्रोग्राम है इसके अंदर, इसको हम रन कराते हैं। तो ये हमारा कोड हो गया यहाँ पे, ठीक है। कोड दिख रहा है ऑलरेडी ना, इसको रन करते हैं अभी। देखो तो सबसे पहले इनपुट है, ए की वैल्यू ने 5 दिया, बी की वैल्यू हमने 6 दिया। अब देखो ए की वैल्यू 6 हो गई हमारे यहाँ पे, और बी की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई। तो ये तो हमारा क्या था, फर्स्ट मेथड था, ठीक है। ये हम लोग क्या करते हैं, सेकंड मेथड भी चेक कर लेते हैं। तो देखो सेकंड मेथड हमारा क्या रहेगा, तो सेकंड मेथड के लिए हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग दो वेरिएबल्स का नहीं यूज़ करेंगे, सिंगल वेरिएबल यूज़ करके हम लोग इसको करेंगे। तो इसमें देखो हम क्या करेंगे, सपोज हमने ए की वैल्यू यहाँ पे, एक वेरिएबल ए रहेगा, एक हमारा वेरिएबल बी रहेगा, ठीक है। तो ए हो गया हमारा वेरिएबल, दूसरा हो गया हमारा बी। सपोज ए के अंदर हमारा यहाँ पे इस बार 10 लिया था हमने, और बी की वैल्यू हमने 20 लिया हुआ है, ठीक है। अभी चलो हाँ 2 ही रहते हैं, 10 और 2 आपस में स्वैप करना है। तो इस बार देखो हम क्या करेंगे, प्लस का यूज़ करेंगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो ए है उसके अंदर हम क्या कर देते हैं, ए प्लस बी पुट कर देते हैं, ए इक्वल टू ए प्लस बी। उसके बाद हम क्या करेंगे, बी के अंदर क्या करेंगे, ए माइनस बी कर देंगे। फिर से वापस हम क्या करेंगे, ए के अंदर हम क्या करेंगे, ए माइनस बी कर देंगे। इस तरह से हम जब कोड अपना करेंगे तो हमारा जो प्रोग्राम है विथआउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल का बिना यूज़ किए हमने स्वैप कर लिया। अब देखो इसका लॉजिक, तो सबसे पहले हमने क्या बोला कि ए की वैल्यू यहाँ पे क्या कर दो, ए प्लस बी, ए की वैल्यू कितनी थी 10, तो 10 प्लस 2, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा तुम्हारा 12। फिर देखो अब हमने क्या बोला, बी की वैल्यू को क्या कर दो, ए माइनस बी, तो ए ऑलरेडी हमारा कितना हो चुका है 12, और उसमें से तुम बी को घटाओगे, जैसे बी को घटाओगे 12 माइनस 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10, ठीक है। तो अब ये तुम्हारा 2 नहीं रहा, अब ये 2 से तुम्हारा कितना हो जाएगा, अब ये तुम्हारा 10 बन जाएगा, ठीक ना। तो अब बी के अंदर कितना आ चुका है, 10 आ चुका है। तो बी हमारा कितना हो चुका है, 10 हो चुका है। इन द सेम वे अब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, देखो ए इक्वल टू ए माइनस बी हमने किया था, तो ए की वैल्यू अब कितनी हो चुकी थी, ए की वैल्यू यहाँ पे तो ऑलरेडी 12 है, भी है, ठीक ना, 12 बन चुकी थी। अब उसमें से हमारा बी कितना था, ये 10 आया था, तो 12 माइनस 10 करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे कितना हो गया, 2। तो इस तरह से क्या होगा कि हमने स्वैप कर लिया विथआउट यूजिंग द थर्ड वेरिएबल, ठीक है। तो अब इसका भी कोड देखते हैं, सिंपल है, ठीक है। इसी कोड में हम लोग क्या करते हैं, टेम्प को हमें बनाने का जरूरत नहीं है, सिंपली ये ले लिया यहाँ पे, इसको बैठा दो तुम यहाँ पे, ऐसे कर दो कि ए इक्वल टू ए प्लस बी, और उसके बाद फिर यहाँ पे बी इक्वल टू ए माइनस बी, और फिर यहाँ पे ए इक्वल टू ए माइनस बी कर दो, और ये सब हटा दो, ठीक है। तो इससे भी तुम्हारा स्वैप हो जाएगा। अभी इस कोड को भी देख लेते हैं हम लोग। तो यहीं पे मतलब यहाँ पे बना देते हैं नीचे ही सेकंड मेथड, ठीक है, और इसको हम लोग कमेंट आउट कर देते हैं। चलो कोड को हम कमेंट कर देते हैं, ये हमारा क्या हो गया, सेकंड मेथड, ठीक है। अब इसको हम लोग रन कराते हैं, ठीक है, ये वाला कोड हमारा। सपोज हमने ए की वैल्यू यहाँ पे 12 दिया, और बी की वैल्यू हमने 24 दिया। अब देखो ए की वैल्यू 24 हो गई एंड बी की वैल्यू 12 हो गई। सो ये रहा हमारा स्ट्रैपिंग का प्रोग्राम। अगर तुम्हें कोड भी चाहिए सो प्लीज़ डू फॉलो माई टेलीग्राम चैनल असलम कोड, एंड वहाँ पे मतलब सारे कोड तुम्हें मिल जाएंगे। चलो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। इसमें क्या करना है कि टेम्परेचर हमें सेल्सियस में दिया गया है, और हमें उसको किस में कन्वर्ट करना है, फ़ारेनहाइट में, ठीक है।
टेम्परेचर सेल्सियस से किस में कन्वर्ट करना है, फ़ारेनहाइट में। जैसे एग्जांपल इसका देखते हैं, अगर तुमने मान लो सेल्सियस में दिया है ऐसे 37, ठीक है, 37 डिग्री, तो फ़ारेनहाइट में क्या आना चाहिए इसका, ऐसे 98.4 ऐसे, ठीक है ना, ऐसे आना चाहिए। और यहाँ पे तुम लोग ऐसे सेल्सियस का सिंबल लगा सकते हो यहाँ पे ऐसे फ़ारेनहाइट है, ठीक है। तो ये हमारा रहेगा, तुम 37 डिग्री सेल्सियस में दिया तो आउटपुट आना चाहिए 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। अभी इसको हम लोग समझते हैं, देखो इसमें हम लोग बेसिक एक फार्मूला यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तुम सबसे पहले सपोज सेल्सियस तुमने ये इनपुट ले लिया, ठीक है, यहाँ पे सपोज तुमने इनपुट लिया, यहाँ पे कितना आएगा 37 तुमने सपोज दे दिया। अब उसके बाद इसके लिए हम फार्मूला क्या करेंगे, क्योंकि हमें तो कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में, तो सबने तुम लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा। इसका फार्मूला क्या होता है यहाँ पे, 9 बाई, हाँ, तो फार्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी जो भी तुम्हारा सेल्सियस में वैल्यू आया है इंटू, यहाँ पे क्या करोगे, 9/5, सी इंटू 9/5, ठीक है, 9/5 कर रहा है, सी इंटू 9/5, तो इसमें तुम्हें क्या करना है 32 ऐड करना होता है, +32, ठीक है। अगर ये लिखना ये लिख सकते हो, या फिर तुम क्या कर सकते हो, 9/5 को जब डिवाइड करोगे तो ये 1.8 के अराउंड बनेगा। तुम डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो फॉर्मूला, एफ इज इक्वल टू, यहाँ पे सी इंटू क्या करना है तुम्हें, 1.8, 5 बन जाए 5, हाँ, तो ये कितना जाए 1.8 इन +32, तो ये दोनों तुम कर सकते हो बस। अब सेल्सियस में जब वो 37 यहाँ पर दिया तो इसके इंटू 9/5, 1.8 से मल्टीप्लाई किया, फिर 32 ऐड किया तो 98.4 ऐसा है, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक रहने वाला है, इसका हम डायरेक्टली अब कोड करते हैं इसीलिए। चलो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे अभी, बनाते हैं सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट.cpp। अभी हम क्या करते हैं इसके अंदर, तो सबसे पहले बेसिक कोड्स तो यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया हमारा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, फ्लोट में लिख देंगे सेल्सियस फ़ारेनहाइट, ये बन गया हमारा। तो हमें सबसे पहले सी इन सेल्सियस को ले लो, उसके बाद हमें क्या करना है कि फ्लोट फ़ारेनहाइट को लेकर आ जाएंगे, तो सी इंटू 1.8 ये कर लो +32, काम कर लो जो भी तुम सेल्सियस में लोगे, और यहाँ पे मैं ऐसे दिखा दो कि सबसे पहले आप सेल्सियस में एंटर करिए इनपुट टेम्परेचर इन सेल्सियस, ठीक है। अब यहाँ पे यूजर तुम्हारा सेल्सियस में टेम्परेचर एंटर करेगा, सी इन, यहाँ पे फॉर्मूला सुना है सी इंटू 1.32, यहाँ पे आउटपुट प्रिंट कर दो, सी आउट टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू, अब वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे तुम एफ को ऐसे भी नोट कर दो ना, तो ये हो गया। और लास्ट में तुम्हारा ऐसे मेन बंद है ना। अभी इसको रन करते हैं कोड को, चलो। देखो इनपुट टेम्परेचर इन सेल्सियस तुमने 37 एंटर किया, और टेम्परेचर कितना आ गया 98.6 आ गया। तुम दूसरे वैल्यूज़ को भी इस पर चेक कर सकते हो, सपोज हमने दोबारा से रन कराया, वो मान लो किसी का टेम्परेचर है 40 डिग्री से, फीवर हुआ तो 3 डिग्री से बढ़ गया ऊपर, तो ये कितना का टेम्परेचर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो इस तरह से तुम कन्वर्ट कर सकते हो इसको। देखो एकदम 2 लाइन, बस एक लाइन का तो ये प्रोग्राम था आपको, मैथ्स बस यूज़ करना है, सी इंटू 1.8/32, ठीक है, इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे देखो तुम्हारा होमवर्क एक यहाँ पे ये रहेगा, तुमने क्या देखा अभी, एक एक्स्ट्रा मैं होमवर्क दे रहा हूँ, तुमने भी क्या देखा, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट। अब तुमको होमवर्क ये है कि तुम क्या करो, बैठ के इसमें तुम फ़ारेनहाइट से सेल्सियस के लिए कोड लिखो एक, और एक ये भी बनाओ तुम सेल्सियस से लेके केल्विन में, वेरी सिंपल, इसका भी फर्ना तुम देख लेना। और ये भी सेल्सियस से केल्विन में बदलना तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों होता है 273 प्लस ऐड करके होता है केल्विन में सब। तो ये 2 क्वेश्चन तुम लोग एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर सकते हो, 5 क्वेश्चन तो वो रहेगा ही, प्लस ये 2 एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर लेना, ठीक है। अब चलते हैं लोग अपने नेक्स्ट प्रोग्राम के थर्ड वन पे। सो हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या था, हमारा चेक करना है कि यूज़र ने एक नंबर दिया, उसको बताना है कि ये नंबर आपका इवन है, ठीक है, इवन नंबर है, या फिर ये नंबर जो आपने एंटर किया है वो ऑड है। तो तुम बहुत लोगों ने तो इसको ऑलरेडी पता होगा, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसका 2 अप्रोच दिखेंगे, एक तो जो बेसिक सब लोग यूज़ करता है मॉड्यूलर के थ्रू, और एक हम लोग नया अप्रोच भी दिखेंगे, मतलब काफ़ी अच्छा होता है बाइनरी का यूज़ करके, ठीक है, बिटवाइज का, ठीक है। चलो इसको भी देखते हैं। तो इसका देखो सिंपल होता है, तुम्हें क्या करना है, यूज़र नंबर एंटर करेगा, हम लोग क्या करते हैं सीधा, सपोज हमने नंबर एंटर किया, सपोज एन तुमने कितना एंटर किया 5, तो इसको कैसे चेक करें कि ऑड है कि इवन, तो हम पहला अप्रोच क्या होता है कि जो भी हमारा नंबर था उसको हम लोग क्या करेंगे, मॉड्यूलो ले लेते हैं, मॉड्यूलो 2, 2 के साथ मॉड करते हैं, अगर ये 0 आ जाता है, ठीक है, अगर ये 0 आ गया तब तो हमारे क्या नंबर हुआ, इवन हो जाएगा, ठीक है, इवन।
और अगर ये फॉल्स होता है, अगर ये नहीं होता, अगर ये नहीं हो पाता, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये ऑड हो जाएगा। ठीक है, एन की वैल्यू कितनी है, 5 है। 5 मॉड्यूलो 2 करो, 5 मॉड्यूलो 2 करोगे तो रिमाइंडर हमारा कितना आएगा, 1 आएगा। 2 2 जब 4, रिमाइंडर 1 बचेगा, तो ये हमारा क्या हुआ, इसको नहीं सेटिस्फाई करते, इसलिए ये क्या हो गया हमारा, ये ऑड नंबर हो गया। ठीक ना, तो ये कर सकते हो। ठीक है, अभी इसका हम लोग कोड देखते हैं फटाक से, काफ़ी सिंपल था। तो एक हम क्या कर लेते हैं, इसी को कॉपी करके एक नया अपना प्रोग्राम बना लेते हैं यहाँ पे, यहीं पे ही। हाँ, यहाँ पे डॉट, इसको क्लियर कर लेते हैं थोड़ा। ऑड इवेंट डॉट सीपीपी, एक हमने ये बना लिया। अब इसको ओपन भी करना होगा ना। और यहाँ पे कुछ, हाँ, तो यहाँ पे जो भी हमने बनाया था ऑड इवेंट डॉट सीपीपी, इवेंट ऑड डॉट, ये वाला नहीं, एक हमें उनसे बनाते हैं, रुक जाओ। इवेंट ऑड डॉट सीपीपी स्वैप, नया फाइल ही बना लेते हैं हम लोग, ऑड इवेंट डॉट सीपीपी। अब इसके अंदर क्या करना है हमें कि इनपुट टेम्परेचर में तो नहीं करना है हमें, इनपुट, इनपुट योर नंबर। ठीक है, यूज़र अपना नंबर एंटर करेगा, और यहाँ पे सपोज सी लिया, सी नहीं लेते हैं हम लोग, एन लेते हैं, फ्लोट भी नहीं लेना है, इंटीजर में एन हमने ले लिया, तो यहाँ पे हम लोग एन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे बेसिक हमें एक चेक लगाना है कि इफ़ एन मॉड 2 इक्वल टू 0, अगर ए ट्रू होता है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, सी आउट कर देंगे कि जो हमारा एन है वो क्या है, इज इवन नंबर। ठीक है, अगर ये फॉल्स होता है तो क्या करेंगे, प्रिंट कर दें कि ये इवन नंबर नहीं है, तो इवन नंबर नहीं तो ऑड नंबर हो गया, इज ऑड नंबर, ऑड नंबर। बस, तो ये हमारा था प्रोग्राम, सिंपल। नंबर एंटर करो, अब इसको रन कर लेते हैं हम लोग। मैं 5 दिया, तो 5 इज ऑड नंबर। सपोज दूसरा कोई नंबर ट्राई कर लेते हैं, चलो भाई, 5 के अलावा मैं दिया 68, तो 68 इज इवन नंबर, तो ये बता दे रहा है। तो ये हमारा क्या था, अभी फर्स्ट अप्रोच था। अभी सेकंड अप्रोच देखते हैं, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो सेकंड अप्रोच में क्या बोलता है कि जो भी नंबर एंटर करेंगे, जैसे हमने एन यहाँ पे कितना एंटर किया था, 5 किया था। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। बाइनरी में तो ऑलरेडी समझ जाता है कंप्यूटर, बिट वाइज ऑपरेटर थ्रू। हम लोग क्या करेंगे, इसका एंड करेंगे। मतलब हमारा जो लॉजिक रहेगा इस तरह से कि इफ़ जो भी हमने नंबर एंटर किया है, नंबर का हम एंड करेंगे किसके साथ, 1 के साथ। अगर ये ट्रू होता है, मतलब कि 1 बिट इसके अंदर, ऑड नंबर के अंदर लास्ट वाली एक बिट 1 होती है ज़्यादातर, तो एंड एंड 1 जब हम करेंगे, अगर ये ट्रू होता है, अगर ये ट्रू रिजल्ट देगा तब तो हमारा ऑड हो जाएगा। ठीक है, अगर ये फॉल्स देगा, अगर ये फॉल्स देगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे इवन हो जाएगा। ठीक है, अब इसका देख लेते हैं हम लोग, ये क्या बोल रहा है एन एंड 1 का। देखो सपोज ये एन था, एन की वैल्यू हमने कितनी यहाँ पे दी, 5 दे दी है। तो 5 को बाइनरी में कन्वर्ट करो कितना होगा, तो 5 का बाइनरी करोगे तो 101 होता है। ये तुम्हें करना नहीं है, कंप्यूटर ऑटोमेटिक लगता है। और हमने क्या बोला था कि एन एंड 1, तो एंड 1 यहाँ पे ले लिया हमने। अब यहाँ पे करें तो ये भी 0, अब तो ये भी 0। अब एंड ऑपरेटर करते हैं, एंड क्या बोलता है कि जब दोनों 1 हो, जब दोनों ट्रू हो, ये भी ट्रू ये भी ट्रू, तो आंसर ट्रू होता है। तो यहाँ पे आ गया 1, और ये 0 0, ये 0, ये 1 0, ये 0। तो एंड 1 करेंगे तो आंसर में क्या मिला, 1 एंड 1 का मतलब क्या होता है, ट्रू होता है। तो ट्रू हो गया, इसका मतलब ये 5 हमारा क्या है, ऑड नंबर है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ऑड नंबर। अब सपोज यहाँ पे अगर हमने 4 ले लिया होता, तो 4 के लिए क्या करेगा ये, देखो अगर हम 4 लेंगे तो 4 का कितना होता है बाइनरी में, 100। देखो लास्ट बिट इसकी ऑन नहीं है, ये ऑफ है, 0 है। यहाँ पे लास्ट बिट ऑड नंबर का ऑन होता है 1। अब इसका जैसे एंड करोगे तो देखो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0। तो ये कंडीशन ही फॉल्स हो जाएगा। जब फॉल्स हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इवन नंबर। तो ये हमारा दूसरा लॉजिक था। अभी चलो इसको भी कोड कर लेते हैं। तो सेम कोड है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो तुम मॉड्यूलो निकाल रहे हो, फिर उसके बाद इक्वल टू कंपेयर कर रहे हो, इससे ये बहुत फास्ट होता है। एन एंड 1 करोगे देखो, तो यहाँ पे सिंपल ये ऑड हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, even। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं, काफ़ी सिंपल कोड है एंड वेरी इजी। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एक स्टेप्स देख रहे हैं। सपोज यहाँ पे 5 हमने दिया, फिर से क्या 57 दे दिया, तो 57 इज ऑड नंबर। ठीक है, सपोज हमने 4 है, दूसरा नंबर ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे 4, तो 4 इज इवन नंबर। ठीक है, देख सकते हो। तो ये हमारा थर्ड प्रोग्राम का। ठीक है, अभी चलो हम वो तो समझ में आ रहा है ना, हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ सोल्व नहीं कर रहे हैं, हम लोग उसका अप्रोच दिख रहे हैं। एक एक वेरिएबल्स को कैसे बना करके, कैसे डिटेल हम लोग देख रहे हैं उसका, कैसे ड्राई रन करके देख रहे हैं, और उसका मल्टीपल अप्रोचेस भी चेक कर रहे हैं। अब ये वाला एक नया अप्रोच है, बिट वाइज यूज़ करके तुमने बिट्स को चेक कर लिया, लास्ट बिट अगर ऑन था तो ऑड नंबर हो गया, नहीं तो इवन नंबर।
तो ये था। चलो अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में, थर्ड वन पे। थर्ड वन भी हो चुका ना, फोर्थ वन पे चलते हैं। और हमें फोर्थ प्रोग्राम क्या हमारा है, लीप ईयर के बारे में, ठीक है। तो हमें चेक करना है कि जो ईयर है लीप ईयर है कि नहीं। अब ये देखो, तुमको लग सकता है ये ईजी है, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। अब तुम सोचोगे कि बस तुमने क्या पढ़ा है, बस 4 से डिवाइड मॉड्यूल किया, 4 से अगर ये हो गया तो ये लीप ईयर हो गया। अगर नहीं हुआ, अगर ये नहीं होता है तो सीधा नॉट अ लीप ईयर। इतना ही नहीं है कंडीशन, इसका और भी कंडीशन होता है। इतने में तुम्हारा एरर आ जाएगा, ठीक है। एक सेंचुरी लीप ईयर करके होता है, वो 400 साल पे ऐसे आता है, तो उसको भी हमें कवर करना होगा, ठीक है। तो लीप ईयर देखो इतने से नहीं होता है, तो लीप ईयर का प्रोग्राम पहले कंडीशन देखो क्या होता है लीप ईयर का। लीप ईयर किस ईयर को बोलते हैं, तो फर्स्ट कंडीशन क्या है उसका, कि जो ईयर आपका होगा इज डिविजिबल बाय 400। अगर वो डिविजिबल है, डिविजिबल डिविजिबल बाय 400, बाय 400, एक तो क्या होना चाहिए वो 400 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा, हाँ ठीक है, 400 डिविजिबल होना चाहिए। और दूसरा ये क्या होना चाहिए कि 4 से डिविजिबल होना चाहिए। दूसरा क्या बोला कि 4 से तो डिविजिबल हो, बट नॉट बाय 100, नॉट बाय 100, ठीक ना, याद रखना है। क्योंकि कुछ कुछ 400 सालों पहले, जैसे 1600 ईयर, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये सेंचुरी लीप ईयर है। फिर हमारा हो गया 2000, ये हमारा सेंचुरी लीप ईयर है, ठीक ना। एक तो नॉर्मल लीप ईयर जो कि 4 साल के बाद होता है, जैसे 2016, 2020, 16, ठीक है, 20, 24, इस तरह से। और एक हमारे 400 साल पे 1600, फिर 2000, इस तरह से आता है, ठीक है। अगर ये 400 से डिविजल हो जा रहा है तभी हमारा क्या है, लीप ईयर है। या तो 4 से डिविजल हो लेकिन वो 100 से नहीं हो जाए, क्योंकि 100 से जैसे मान लो कि हमने 1800 या फिर 1900 लिया, ठीक है। तो ये 100 से नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा कोई नंबर, ठीक है। 2400 को तो इधर ही पकड़ लेगा इसको, ठीक है। 2400, तो यहाँ से ही 4 से कट जाएगा, तो मेरा ये सेंचुरी लीप ईयर में आ जाएगा, ठीक है। ये 4 से जाएगा तो नॉर्मल लीप ईयर। तो ये कंडीशन था। अभी इसका भी कोड देखते हैं, वेरी सिंपल, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली एक बना लेते हैं, लीप ईयर डॉट सीपीपी, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, बेसिक चीज़ों को तो थोड़ा इधर से कॉपी कर लेते हैं, फिर ऐसे में चेंज कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लेना है इनपुट में, आई एन टी हमारा क्या रहेगा यहाँ पे, ईयर को, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, यूजर से ईयर को लेंगे इनपुट में, तो इनपुट ईयर, ठीक है। यूजर इनपुट करेगा ईयर को, ठीक है। ईयर हमने ले लिया। अब ईयर लेने के बाद हमें चेक करना है कि वो लीप ईयर है कि नहीं, ठीक है। तो कैसे चेक करोगे, देखो, इफ ईयर मॉड्यूलो 400 इक्वल टू 0, ये कंडीशन हो जाए। अगर ये होता है, या फिर ईयर मॉड्यूलो 4 इक्वल टू 0 एंड ईयर मॉड्यूलो 100 इज नॉट इक्वल टू 0, याद रखना, है ना। तो ये हमारा अगर कंडीशन सेटिस्फाइड होगा तब हमारा ये क्या हो जाएगा, लीप ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे सी आउट कर देंगे कि सी आउट क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा, जो ये हमारा ईयर था इज लीप ईयर, ठीक है ना, लीप ईयर हो जाएगा। नहीं तो एल्स में क्या हो जाएगा, नहीं नॉट अ लीप ईयर। इसको तो कॉपी करो, यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे इज नॉट अ लीप ईयर, नॉट अ लीप ईयर। काफ़ी सिंपल प्रोग्राम था, बस ये याद रखना है। 400 से डिजिबल तो ये 400 साल भी जाता है सेंचुरी लीप ईयर। और ये वाला, इसको रन करते हैं, इससे पहले थोड़ा क्लियर कर लेते हैं इसको। चलो रन करते हैं। देखो इसे हमने दिया 2016, तो ये लीप ईयर है। अब चलो हमने दिया कुछ 1998 इज नॉट अ लीप ईयर, ठीक है। तो ये देखो तो ये हमारा ऐसा क्या था, प्रोग्राम था। और भी कुछ ले लेते हैं इनपुट, सपोज हमने दे दिया यहाँ पे 2015, तो ओ यहाँ पे कुछ एरर हुआ है, ठीक है। चलो अब इतना देख लेना, ठीक है। ये बार इसको क्लियर करते हैं। और हमने दिया 2015, तो 2015 इज नॉट अ लीप ईयर, ठीक है। तो ये हमारा फोर्थ भी प्रोग्राम हो गया। अब उसके बाद हमारा लास्ट प्रोग्राम एक बचता है, मल्टीप्लीकेशन टेबल, ठीक है। तो ये लीप ईयर का तुम लोग, और तुम्हें कोड चाहिए तो प्लीज़ टू फॉलो माई टेलीग्राम चैनल, दैट इज असलम कोडिंग। देखो यहाँ पे क्या है, हमने अभी फर्स्ट प्रोग्राम ये देख लिया, सेकंड भी देख लिया, थर्ड भी देख लिया, फोर भी देख लिया, फिफ्थ वाला हम लोग करने वाले हैं। फिर ये 5 होमवर्क प्रॉब्लम है, ये सब तुम ट्राई कर सकते हो। एंड प्लीज डू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल असलम कोडिंग। यहाँ पे ये सारे होमवर्क की सब सीरीज मिलेंगे, ये भी सबके कोड भी मिल जाएगा तुमको, ठीक है। सारा कोड मैं भेज दूँगा तुम लोग को। एंड मेनी मोर वीडियोस ऑन सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन प्लेसमेंट एंड ऑल। तो ये भी हम लोग देखेंगे। एंड डीएससी की प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। अभी तो ये बस बिगिनर्स लेवल है।
सो अभी चलो लोग फिफ्थ प्रॉब्लम देखते हैं, दैट इज मैथ्स टेबल। सो अभी हम लोग अपना लास्ट प्रोग्राम देखने वाले हैं, दैट इज मैथ्स टेबल। ठीक है, इसमें हम लोग बेसिक लूप का यूज़ करेंगे, ठीक है ना, मैथ्स का टेबल। ठीक है, तो इसमें तुम क्या होगा कि यूज़र सपोज एक नंबर एंटर करेगा, जैसे तुमने एंटर किया यहाँ पे 5, तो हमें एक मैथ्स का टेबल प्रिंट करना है, ऐसे ब्रांच है कि 5 × 1 = 5, इन द सेम में 5 × 2 इक्वल ऐसे 10, एंड सो ऑन, ऐसे करते 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 ऐसे पूरा 5 × 10 = 50। ठीक है, तो ये हमें मैथ्स का टेबल लिखना है, ये भी वेरी इजी है। देखो इसमें सिंपल, एक तुम नंबर एंटर करोगे तो नंबर हमारे यहाँ पे क्या है, एन है, इसका फॉर्मेट देखो, तो नंबर यहाँ पे एन होगा, तो प्रिंट में जब ऐसा करेंगे तो एन ले लेंगे, फिर ऐसे एक एक्स वाला सिंबल ले लेंगे, फिर ये आई की वैल्यू यहाँ पे तुम्हारी रहेगी। अब आई की वैल्यू हमारी ये क्या होगी, 1 से लेकर के 10 तक चलेगा, तो आई की वैल्यू एक बार 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर यहाँ पे इक्वल टू साइन लेंगे, और फिर इसको सोल्व करेंगे, तो एन इंटू आई कितना होता है, एन स्टार आई, जब यहाँ पे ऐसे करोगे तो ये मल्टीप्लाई कर लेगा, जैसे अगर आई की वैल्यू 1 है और 5 है तो 5 1, इस तरह से। ठीक है, अभी चलो इसका भी कोड, वेरी सिंपल, ठीक है, डायरेक्टली कोड पे आते हैं। तो इसके लिए एक बना लेते हैं हम लोग, टेबल डॉट सी टी पी, यहाँ पे बेसिक कोड को कॉपी कर लेते हैं यहीं से, इसमें से कॉपी कर लेते हैं वैसे। अरे भाई, ठीक है, बेसिक कोड यहाँ से कॉपी करते हैं और हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं एक न्यू। यहाँ पे हम क्या बनाने वाले थे, टेबल, ऑलरेडी टेबल का था ना। हाँ, तो टेबल डॉट सी ओपन करो यहाँ पर। हम्म, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हमारा ये हो जाएगा। अब इसमें देखो क्या करना है तुम्हें, तो इनपुट एन एक नंबर लेना है, सिंपली इनपुट नंबर, इनपुट योर नंबर, यहाँ पे तुम नंबर एंटर कर दोगे, नंबर तुम एन आता है, एन हो गया। अब तुम्हें तो मैथ्स का टेबल प्रिंट करा था ना, तो ये सब तुम हटा दो यहाँ पे, तो यहाँ पे सिंपली ऐसे एक मैसेज दे सकते हो कि टेबल ऑफ, जो भी तुम्हारा नंबर रहेगा। तो यहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं, टेबल ऑफ एन प्लीज, ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखना होगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा एक मैसेज प्रिंट हो जाएगा कि जैसे टेबल 5 का लिखना है किस इसका, अब ये हो गया। अब तो उसके लिए तुम फॉर लूप का यूज़ करोगे, आई इक्वल टू 1, तुम स्टार्ट कहाँ से करोगे, 1 से, आई लेस देन और इक्वल टू 10, 10 तक चलोगे, और आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू हर बार एक एक ऐसे बढ़ती जाएगी। और तुम इसमें करना क्या है प्रिंट, सी आउट, सबसे पहले तुम क्या करोगे, उस नंबर को, तो एन को, उसके बाद तुम एक्स का ऐसे सिंबल, फिर उसके बाद क्या करोगे, आई को, फिर उसके बाद जो उसकी वैल्यू आएगी, फिर उसके बाद इक्वल टू का सिंबल, ठीक है। उसके बाद तुम क्या करोगे, ऐसे उसकी जो वैल्यू आएगी, वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, एन इंटू आई, उसकी वैल्यू को प्रिंट कर दिया, उसके बाद यहाँ पे स्लैश एन यूल है, ठीक है, तो ये हो जाएगा। हम्म, तो ये तुम्हारा भी हो गया, नंबर को एंटर किया, टेबल ऑफ हो गया, ये स्टार्ट हो रहा है 1 से और एंड 10 तक, तो और ये एक एक बढ़ता जाएगा, 1 2 3 4 5 ऐसे करके करेगा। इसको भी देख लेते हैं कि स्क्रीन को क्लियर करते हैं। ठीक है, जैसे पहले 5 का ही देखते हैं, अभी चलो 6 का देखते हैं, 6 एंटर किया, तो ये इसका आउटपुट देख सकते हो तुम लोग, ठीक है। इसका आउटपुट कितना आ रहा है तुम्हारा, देखो थोड़ा और ऊपर करते हैं, हाँ, तुमने एंटर किया यहाँ पे 6, बस टेबल ऑफ 6, तो कितना नीट एंड क्लीन है, 6 × 1 = 6, फिर 6 × 2 = 12, ऐसे करते करते तुम्हारा 6 10 60 तक, क्योंकि हमने लूप 1 से स्टार्ट किया था और ये 10 तक चलाया था, और एक एक करके, तो फिर वही 1 देखो, यही तो आई की वैल्यू 1 थी, 2 थी, फिर 3, फिर 4 5 6 7 8 9 10 था। ठीक है, तो ये रहा हमारा फिफ्थ प्रोग्राम, इसका भी कोड, ये सारा कोड तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल एंड, ठीक है, और ये 5 होमवर्क रहेंगे, इसको तुम लोग खुद से ट्राई करना, और ये, ठीक है, ये सारा, ठीक है, फर्स्ट कैरेक्टर, ये सारा ये पोजिशन नेगेटिव चेक करना है, ठीक है, और यू कैन जॉइन, ओके, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल असलम कोडिंग। Thanks for watching, and we'll make some more videos on problem solving for the beginners